उत्तर प्रदेश में डीएलएड पीटीसी की जो काउंसलिंग है वो इस समय ऑनलाइन चल रही है और जिन स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 2,40,000 से ज़्यादा है उनके एडमिशन कब होंगे, उनकी काउंसलिंग कब होगी, इसके साथ ही डायरेक्ट एडमिशन कैसे होंगे और किस तरह से होंगे, इन सभी बातों के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट। यूपी डीएलएड में अगर आपकी स्टेट रैंक 2,40,000 से ज़्यादा है तो आपकी जो काउंसलिंग है वो 26 अक्टूबर से होगी। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 26 अक्टूबर से सेकेंड फेज स्टार्ट होगा काउंसलिंग का। कौन सा फेज? सेकेंड फेज 26 अक्टूबर से स्टार्ट होगा और ये जो सेकेंड फेज है वो चलेगा आपका 10 नवंबर तक। कब से? 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जो काउंसलिंग होगी वो उन स्टूडेंट्स की होगी जिनकी स्टेट रैंक 2,40,000 से ऊपर है और लास्ट तक आपकी जितनी भी रैंक है 3 लाख से ज़्यादा जितनी भी रैंक है बिल्कुल लास्ट तक सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग होगी 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स देखते नहीं हैं, बस केवल कमेंट मारते रहते हैं। अब दोबारा से नोटिफिकेशन तो दिखाएंगे नहीं, आप डायरेक्टली ऐसे ही नोट कीजिए 26 अक्टूबर से 10 नवंबर तक सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी और उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स की स्टेट रैंक 2,40,000 से ज़्यादा है वो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल लास्ट रैंक तक जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो सभी स्टूडेंट्स 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक अपनी सेकेंड फेज़ की काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। इसके साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि मुझे काउंसलिंग में तो कॉलेज मिलेगा ही नहीं, मेरी रैंक बहुत ज़्यादा हाई है, या आपने मान लीजिए काउंसलिंग कराई ही नहीं है अभी तक और आप सेकेंड फेज में भी काउंसलिंग कराएंगे ही नहीं। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स, इसके अलावा जिनको कॉलेज ही नहीं मिल पाएगा, ठीक है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स क्या करेंगे? डायरेक्ट एडमिशन का वेट करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट एडमिशन कब होंगे? 10 नवंबर तक तो सेकेंड फेज की काउंसलिंग चलेगी, तो 10 नवंबर के बाद ही आपके डायरेक्ट एडमिशन होंगे। उसके लिए अलग से नोटिस आएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है पीएनपी की तरफ से। उसके लिए 10 नवंबर के बाद नोटिफिकेशन आएगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए। डायरेक्ट एडमिशन कैसे होंगे उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कॉलेज में सीट खाली है, क्योंकि जिस कॉलेज में सीट खाली होगी एडमिशन के लिए उसी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा डायरेक्ट। तो उसके लिए आप कैसे चेक करेंगे कि कौन से कॉलेज में सीट खाली है, कौन से कॉलेज में सीट नहीं खाली है? तो इसके लिए आपको यूपी डीएलएड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना होगा। हम ऑलरेडी बहुत बार बता चुके हैं कि आपको कैसे चेक करना है कि सीट खाली है या फिर भरी हुई है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है अलॉटेड एंड वैकेंट सीट, इस पर आपको क्लिक करना है, व्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाता है। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है यूपी डीएलएड 2023, ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसमें आपको पता चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट इस समय खाली हैं, तो आप उसी कॉलेज में जाकर एडमिशन ले पाएंगे। और इसमें सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये है इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड कैंडिडेट। इसमें तो स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखाई देगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स को ये कॉलेज अलाउट किए गए हैं। जो सेकंड वाला ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, नीचे वाला ऑप्शन, ठीक है, इंस्टीट्यूट वाइज अलॉटेड एंड वैकेंट सीट, इस पर आप सबको क्लिक कर देना होगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि कौन से कॉलेज में सीट खाली हैं। तो पहले आप देख लीजिए, जिस कॉलेज में सीट खाली होंगी उसी कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले पाएंगे। तो सबसे पहले सिलेक्ट इंस्टीट्यूट पर क्लिक करना है और यहाँ आप देख सकते होंगे ये प्लीज़ सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का देख लीजिए। यहाँ पर तो यूपी के सारे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेज आएंगे, जितने भी डीएलएड कॉलेज हैं सारे कॉलेज यहाँ पर आएंगे, ठीक है, सारे कॉलेज आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी ज़िले के निवासी हों। आप अपने ज़िले के कॉलेज देखना चाहेंगे, पड़ोस वाले के, जहाँ पर जिस ज़िले के भी आप देखना चाहें, मान लीजिए ये कॉलेज आपको देखना है तो इस पर क्लिक कर दिया और इसके बाद आप जब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इस कॉलेज में खाली सीटें और भरी हुई सीटों की जो डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। फिर आप चेक कर लीजिए, जिस कॉलेज में सीट खाली हो आप उस कॉलेज में जाकर अपना जो डायरेक्ट एडमिशन है वो करा पाएंगे। तो यहाँ पर अभी कुछ लोडिंग ले रहा है, कुछ सेकंड का, अभी ये ओपन होकर आ चुका है। अब इसमें देखेंगे हम कि कौन से कॉलेज में सीटें कितनी खाली हैं। आप अभी भी चेक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब डायरेक्ट एडमिशन होंगे तब भी आप यहाँ पर आकर चेक कर सकते हैं कि कौन से कॉलेज में कितनी सीटें खाली। तो इस तरह से ये पूरी जो टेबल है ये बनी हुई आ जाएगी, तो इसमें आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले तो ये जो टोटल आपको दिखा रहा है 49 और 1, तो टोटल कितना हुआ? 50 हो गई। 49 प्लस कर देंगे आप 1, तो इस कॉलेज में कितनी सीटें हैं? टोटल तो 50 सीटें हैं। अब इसमें ये बता रहा है कि अलॉटेड बता रहा है, यानी कि एक सीट केवल अलॉट की गई है, यानी कि इस कॉलेज में अब तक केवल एक ही स्टूडेंट्स को अलाउट किया गया है। एक कॉलेज जो है वो केवल एक स्टूडेंट्स को ही अलाउट किया गया है। बाकी वैकेंट यहाँ पर दिखा रहा है
ठीक है। खाली सीटें अब तक दिखा रहा है 49 की 49 सीटें अभी तक खाली हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप देख पाएंगे बी जिधर बनी हुई है इस साइड में, ये बी बनी हुई है तो आप इसी साइड में चेक करेंगे, ठीक है। इस साइड में देख लीजिए 49 सीटें खाली हैं और जिधर ए बना हुआ है अलॉटेड, ठीक है, ये ए बना हुआ है इस साइड में, तो इधर एक दिखा रहा है, यानी कि एक सीट जो है वो अलॉट कर दी गई है। अब उस सीट पर अगर स्टूडेंट्स एडमिशन ले लेगा तो वो सीट भर जाएगी। बाकी खाली सीटें जो हैं वो अभी 49 हैं। तो इस साइड में आप देख लेंगे राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड, तो इस साइड में जितनी भी सीटें रहेंगी ये ऐसे स्लैश का निशान है, तो इस साइड में जितनी सीटें रहेंगी वो खाली होंगी यानी कि वैकेंट होंगी। और इस साइड में जितनी सीटें रहेंगी जिधर एक लिखा हुआ है ये सीटों पर अभी अलाउट कर दिया गया है। और कुछ दिन बाद जैसे यहाँ पर एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो उस सीट पर आपका एडमिशन नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेक कर पाएंगे कि कौन से कॉलेज में सीट खाली है। जिस कॉलेज में सीट खाली होंगी उस कॉलेज में जाकर आप अपना डायरेक्ट एडमिशन करा लेंगे। उसमें कोई भी काउंसलिंग वगैरह का झाड़ नहीं होगा। आप डायरेक्ट अगर आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है यूपी डीएलएड का फॉर्म फिल किया हुआ है तो फॉर्म लेकर जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएंगे और फीस लेकर जाएंगे। आपका जो एडमिशन है वो डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू कंफर्म हो जाएगा। ये जो डायरेक्ट एडमिशन की प्रोसेस है वो 10 नवंबर के बाद ही स्टार्ट होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी 26 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक सेकेंड फेज की काउंसलिंग होगी। इस काउंसलिंग में सेकेंड फेज में 2,40,000 से ऊपर की रैंक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स की काउंसलिंग इसमें कराई जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। कॉलेज कैसे बदलना है इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। कॉलेज बदलने वाले स्टूडेंट्स इस वाली वीडियो में कमेंट ना मारें, बल्कि इसी वीडियो के कमेंट में जो फर्स्ट कमेंट दी हुई है उसमें लिंक है, उस वीडियो को देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कॉलेज कैसे बदलना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते व्यक्ति वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।